हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी स्कूल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्लास 8 डीएवी स्कूल का बुक का मैथ बुक का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लेने वाले हैं। ओके, तो सारे चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है? The area of trapezium is 1586 centimeter square and the sum of the parallel side is 122 cm. Find the distance between the two parallel side. तो आपने ये चैप्टर कहीं से भी पढ़ा हो, मेंसुरेशन, ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी पढ़ो, बट इसको आप समझ सकते हो। ओके, तो आप कहीं वो जगह आपका कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो आप कहीं ट्यूशन में पढ़ते हो या फिर कहीं पर यूट्यूब से ही कहीं आपने पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक। तो बस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उस चैप्टर से कि आपको कितना पता है और आप क्या क्या जानते हो। ठीक है, एक तरह से ये प्रैक्टिस सेशन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीज़ों को मैं सिर्फ एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आप यहाँ पर भी डायरेक्ट समझ सकते हो। ओके, अच्छा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड इज 122 cm. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो दो पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना है? ओके, तो ट्रेपेजियम पहले यहाँ पर समझो, ट्रेपेजियम का जो फिगर है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रेपेजियम में यहाँ पर ड्रॉ करके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, देन उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से दिखता है। एक मिनट, ये सीधा लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और ट्रेपेजियम इसको कहा जाता है। ट्रेपेजियम एक तरह का बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, देखो चीज़ों को पहले समझ के फिर क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आप कुछ भी टॉपिक नहीं, कुछ इसके बारे में नहीं जानते हो तो आपको समझना पड़ेगा, देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में यहाँ पर समझा देता हूँ आपको ट्रेपेजियम क्या होता है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखो, तो ये रहा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? क्लोज साइड, 4 साइडेड क्लोज फिगर होता है। ओके, और ये क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो मैंने इसका एक साइड, ये साइड ए बी है मेरा, नीचे वाला साइड मेरा सी डी है। ओके, तो ए बी सी डी मेरा क्या है? एक ट्रेपेजियम है, राइट। अच्छा, तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ द पैरेलल साइड गिवन है। तो क्वेश्चन इतना आप ध्यान में रखो। अब समझो कि ट्रेपेजियम क्या होता है। एबीसीडी हमारा ट्रेपेजियम है, राइट। ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है कि उसके एक पेयर ऑफ साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, और दो पेयर ऑफ साइड यहाँ पर क्या होते हैं? नॉन पैरेलल साइड होते हैं। जैसे ए बी जो साइड है हमारे यहाँ पर दिख रहा है वो पैरेलल है आपके सी डी के साथ, और जो ए सी साइड है वो बी डी के साथ पैरेलल है। सॉरी, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, और ए सी जो है बी डी के साथ पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड है, राइट। समझ में आ गया? मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। ए बी जो साइड है बच्चों वो पैरेलल है सी डी के साथ, एंड ए सी साइड जो है वो बी डी के साथ पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। ओके, तो इस तरह का जो फिगर होगा, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा और दूसरा पेयर ऑफ साइड आपका नॉन पैरेलल, ऑपोजिट साइड उसको बोलते हैं। ए बी का ऑपोजिट में क्या है? सी डी है, तो ए बी पैरेलल है आपका सी डी के साथ। ए सी का ऑपोजिट में कौन सा साइड है? मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड मस्ट बी नॉन पैरेलल, तब हम उसको बोलेंगे वो क्या है? ट्रेपेजियम है, और वो क्लोज साइड होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। ओके, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। आपको मैंने ट्रेपेजियम समझा दिया, ट्रेपेजियम क्या होता है। ओके, तो अब और एक चीज़ यहाँ पर अब नोटिस करो, इसका एरिया जो होता है, इसका एरिया के बारे में भी आपको जान लो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलता है। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब जो मैंने आपको पैरेलल साइड आपको दिखाया, कौन से पैरेलल साइड है हमारे? ए बी पैरेलल है हमारा, ए बी कौन से पेयर ऑफ पैरेलल साइड है? मतलब ए बी पैरेलल है आपका सी डी के साथ। तो ये दोनों साइड को आप प्लस कर दोगे, ओके, और मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? ना, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो दो पैरेलल साइड है हमारे, कौन से? ए बी एंड सी डी, उनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज एच ऑफ द, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ए बी और सी डी का जो पैरेलल साइड है हमारे, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बच्चों हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, एक इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ पर मान लो ये ए से एक लाइन यहाँ पर निकला और यहाँ पर लगा, तो इसको हम ले लेते हैं ई। तो ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। ओके, आप चाहो तो ये लाइन यहाँ ना दे के आप यहाँ पर भी दे सकते हो, यहाँ पर भी दे सकते हो, कहीं पर भी दे सकते हो, बट वो पैरेलल से दो जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, पैरेलल दो पैरेलल को टच करना चाहिए। आप लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये लाइन आपका पैरेलल, दो पैरेलल साइड को टच नहीं कर रहा, सिर्फ एक, इसका देखो सिर्फ एक ही पैरेलल साइड को टच कर रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो एक्चुअली इतना सारा तो लेना नहीं है, हमने इसको रिमूव कर दिया। ओके, तो बस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द हाइट। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे ए और ई।
तो एक्चुअल जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब चाहो उसको लिख सकते हो। तो चलो इतना तो इसको समझाने का तो इतना काम हो गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यही क्वेश्चन ही ले लेते हैं यहाँ पर हमारा। यहाँ पर क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है, कितना गिवन है, 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, मैं और एक पेन यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको येलो ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, एरिया हमें गिवन है, सम ऑफ द पैरेलल साइड हमें गिवन है, दो पैरेलल साइड को प्लस करने पे क्या आएगा वो हमें यहाँ पर गिवन कर दिया है 122 सेंटीमीटर। मतलब हमें कोई अलग से दो पैरेलल साइड हमें गिवन नहीं है। एक्चुअली देखो हमको सम का ही यूज है ना। यहाँ पर देखो ए बी प्लस क्या लिखा हुआ है, सी डी, मतलब ए बी का जो मेजरमेंट होगा, सी डी का जो मेजरमेंट होगा, दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें हमारा काम आसान कर दिया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है 122 सेंटीमीटर इज द सम ऑफ द पैरेलल साइड। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 122 इन द प्लेस ऑफ ए बी प्लस सी डी। तो यहाँ पर पुट कर दो, तो हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी की जगह पर डायरेक्टली आप यहाँ पर 122 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअली पैरेलल साइड के मेजरमेंट यहाँ पर गिवन नहीं है, और डायरेक्टली प्लस करके जो है वो हमें गिवन कर दिया। इंटू अब हमें यहाँ पर क्या बोला है, ए, मतलब हमें हाइट भी चाहिए ना एरिया निकालने के लिए। तो हाइट हमें कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट वही तो हमें पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड हमें पूछ रहा है, दैट मीन्स हमें वो हाइट पूछ रहा है। ओके, तो हमें वो हाइट के बारे में पूछ रहा है, मतलब ए ई के बारे में हमें पूछ रहा है वो, राइट। अच्छा ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये ए फॉर क्या है, एरिया। तो बच्चों एरिया के जो नीचे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वैल्यू लिख दूंगा, कितना, 1586, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एक्चुअली इसी फॉर्मूला से आपको देख के इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो बच्चों एरिया जो जहाँ पर ए लिखा हुआ है दैट इज एरिया, वो आपका LHS के साइड में है, और यहाँ पर हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड जो ए बी प्लस सी डी एंड मल्टीप्लाई विथ ए, वो आपका RHS पोर्शन है। बीच में यहाँ पर देखो बच्चों इक्वल टू का साइन है। तो बस ए के नीचे मैंने उसका वैल्यू लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो यहाँ पर गिवन था उसका मैंने वैल्यू लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर बस इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ये देखो आपका इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको ए ही मिल जाएगा। तो सिंपल से देखो ये आपका है 1586 है इक्वल टू, अच्छा ये 2 से यहाँ पर इसको काट दो, कितना हो जाएगा इसको, 6 2 12, फिर यहाँ पर 2 इंटू 6 यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 1 से 61 हो गया। तो 61 मल्टीप्लाई विथ ए ई। ठीक है, अब इसको चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो कि 61 मल्टीप्लाई विथ ए ई कितना होता है, 1586 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो बस इसको अब सॉल्व ही करना है। ए की जो वैल्यू है वो कितना है, 1586 डिवाइड बाय 61, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली काट सकते हो, इसका वैल्यू जो भी है इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम अगर सॉल्व करें, देखो सॉल्व करने का भी जो तरीका होता है, तो 61 जो है, ठीक है, तो सोचो 61 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 61 या फिर डायरेक्ट 61 से इसको डिवाइड ही कर दो, देख लो क्या होता है, 1586 डिवाइड ही करना बेटर है, कर लो। तो 61 यहाँ पर एक काम करो 2 से लो, तो कितना हो गया, 2 112, सॉरी 122 हो गया। देखो और यहाँ पे 3 लोगों ना बच्चों 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 122 यहाँ पर पुट करो, फिर इसको माइनस करो, 6 यहाँ पे कितना हो गया 3, फिर 6 यहाँ पर उतरा। ठीक है, अब 61 तो यहाँ पर हमने 2 पुट किया, राइट, और 61 के साथ फिर 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपको जो चाहिए आपको, 366 देखो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर आपको मिला 6। दैट मीन इसको सॉल्व करने से आंसर आपका आ गया 26। डिवीजन करना यहाँ पर बेटर चॉइस है। ठीक है, तो 26, अब जो भी इसका यूनिट है इसको लिख दो, क्या यूनिट था बच्चों, CM, तो यहाँ पर आप लिख दो CM, 26 CM इज आवर आंसर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा, मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है, मेंसुरेशन चैप्टर का जो आपका DAV क्लास 8 का बुक है। द क्वेश्चन इज फाइंड द 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज एरिया इज गिवन एंड अल्टीट्यूड इज गिवन। अल्टीट्यूड मतलब बच्चों हाइट भी बोल सकते हो, देखो उसको बहुत 3 नाम है उसका, नोट डाउन कर लो। पहला उसका हाइट भी बोल सकते हैं, दूसरा उसको हम अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इन केस ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। ओके, तो अल्टीट्यूड के ये हाइट के 3 नाम है। अब यहाँ बच्चों यहाँ पर DM यहाँ गिवन है, 10 DM गिवन है, और यहाँ पे 8 DM गिवन है। तो बच्चों नोट करके लिख लो कि 1 DM जो होता है वो होता है बच्चों आपका 1/10 मीटर होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो 1 DM जो होता है बच्चों वो 1/10 मीटर होता है। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। तो ट्रेपेजियम की कहानी सबको पता है, कहाँ कौन सा पैरेलल साइड होता है, कौन से आपके जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं हमें क्या पूछा है और क्या गिवन है।
हमें पूछा है फाइंड द टू पैरेलल साइड फॉर ट्रेपेजियम। हमें पूछा है भाई दो पैरेलल साइड का मेजरमेंट बता दो। क्वेश्चन ये हमें बोल रहा है कि भाई ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड का मेजरमेंट हमें बता दो। अगर उसका एरिया गिवन है हमें 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और अल्टीट्यूड गिवन है 10 dm और एक गिवन है यहाँ पर वन पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 8 dm यहाँ बोला है। अच्छा सवाल है। तो दो पैरेलल साइड का मेजरमेंट हमें पूछा है, दो पैरेलल ट्रेपेजियम के जो दो पैरेलल साइड जो हैं उसका मेजरमेंट क्या क्या है, मतलब हमें दो वैल्यू निकालने वाले हैं हम, ठीक है। और बच्चों हमें क्वेश्चन में देखो जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। एरिया हमें गिवन कर दिया 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन कर दिया है और हमें अल्टीट्यूड के बारे में भी कहा गया है कि भाई 10 dm है, तो इसका भी टेंशन हमें ख़त्म। हमें हाइट गिवन है, h लिख दिया मैंने, ठीक है। 10 dm गिवन है, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें क्वेश्चन गिवन है। तो एक काम करो, तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे, ओके। तो लेट मी कन्फर्म, एक बार मैं देख लूँ क्वेश्चन मिला लो कि आपके बुक में सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है कि मीटर स्क्वायर गिवन है, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके बुक में क्या गिवन है, मीटर स्क्वायर गिवन है। मुझे यहीं पे डाउट हो रहा था कि सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। तो इसको चेंज कर लो बच्चों, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको भी यहाँ पर हटा दो। यहाँ तो जो भी मैंने, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है इसको मैं भी हटा देता हूँ, जो भी यहाँ पर मैंने लिखा। तो हमें एरिया गिवन है 1.6 मीटर स्क्वायर, राइट। यहाँ पर इसको मतलब इसको यहाँ से हटा देते हैं सी को, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर हमें एरिया गिवन है, तो हमें डीएम को मीटर में चेंज करना है। तो हमें जो हाइट जो गिवन है वो किस में गिवन है, हाइट गिवन है 10 dm, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 10 dm, राइट। अच्छा, अब 10 dm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो मेरा एरिया ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में है। तो अगर मेरा एरिया मीटर स्क्वायर में है तो मुझे अल्टीट्यूड, देखो ये चीज़ समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मेजर चीज़ होते हैं कि बच्चे यूनिट के बारे में नहीं समझते हैं, क्यों चेंज की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर। क्यों, देखो बच्चों आपको एरिया क्या है, आपका एरिया किस यूनिट में है, मीटर स्क्वायर में है। तो आपको अल्टीट्यूड और जो आपका जो डिस्टेंस, जो भी मेजरमेंट, जो भी चीज़ें यूज होकर एरिया बन रहा है, कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं एरिया बनने के लिए, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, आप हाइट यूज़ कर रहे हो, दो पैरेलल साइड यूज़ कर रहे हो, तो उनका भी सारा मेजरमेंट बच्चों वो यूनिट जो होगा उसका मीटर में होना चाहिए, क्योंकि आपका एरिया मीटर स्क्वायर में है। तो अगर आपका एरिया मीटर स्क्वायर में कब आएगा, जब आप हाइट और दो पैरेलल साइड के जो मेजरमेंट उनका अगर यूनिट सेम रखोगे जो एरिया का यूनिट है, तो इसीलिए चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमें देख रहे हैं एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है, मतलब हमारा जो हाइट और हमारा जो दो पैरेलल साइड का मेजरमेंट मीटर में ही होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में हाइट जानबूझ के गिवन है 10 dm, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो बच्चों मैंने आपको बताया 1 dm होता है 1/10 मीटर, तो यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1, क्योंकि 1 dm जब होता है 1/10 मीटर, तो 10 dm कितना होगा, सिंपल सी बात है, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 के साथ, तो 10 कैंसिल, आपका हो गया आंसर यहाँ पर 1 मीटर। तो हमें हाइट गिवन है यहाँ पर कितना, 1 मीटर। अब इसी चीज़ को अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, ये तो रफली ऐसे बता दिया, अच्छे से इसको लिख देते हैं, जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सुंदर से लिखा भाई एरिया हमें गिवन है 1.6 मीटर स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, और हमें हाइट जो गिवन है वो हमें गिवन है कितना, कितना हमने निकाला था, 10 dm को सॉल्व किया था, तो हमारा आंसर कितना निकला था, एक मिनट, हाँ हमारा आंसर 1 मीटर निकला था हाइट, राइट। अच्छा, मैंने आपको समझा भी दिया था कैसे निकला। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है जो अदर पैरेलल साइड जो है, अच्छा, और फिर यहाँ पर देखो और एक यहाँ पर क्या बोला है कि जो अदर पैरेलल साइड हैं एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब दो पैरेलल साइड तो हैं, उनमें से कोई एक जो है वो दूसरे पैरेलल साइड से 8 अधिक है। समझो चीज़ को। तो पहले मैं ट्रेपेजियम बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये रहा हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है, और इसका नेमिंग भी ले लो, आप चाहो तो एग्जाम में इस फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो तो हमें तो हाइट तो पता ही है, इस हाइट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो कि है हमारा 1 मीटर, राइट। अच्छा, एरिया तो हमें पता ही है, एरिया 1 मीटर 1.6 मीटर स्क्वायर है। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि जो दो पैरेलल साइड में से कोई जो एक है ना वो दूसरे से बड़ा है, कितना बड़ा है ना, 8 dm, यहाँ पर देखो 8 dm लिखा हुआ है। एक जो पैरेलल साइड जो है हमारा दूसरे से 8 बड़ा है, 8 dm बड़ा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो पहले 8 dm को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 dm को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 के साथ, तो आंसर आपका कितना हो गया, 0.8 मीटर, ठीक है। मतलब 8/10 ऐसे, इसको काटो मत, क्योंकि 10 नीचे रहने से पॉइंट देना में आसानी होती है, 0.8 मीटर यहाँ पर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक जो हमारा पैरेलल साइड है वो दूसरे से 0.8 मीटर अधिक है, ठीक है। तो जो अधिक वाला है मतलब बड़ा साइड उसको हम ले लेते हैं, तो छोटे वाले साइड को बच्चों आप कुछ तो लेना पड़ेगा, वेरिएबल ले लो, x ले लो।
छोटे वाले साइड को आप x ले लो, तो बड़ा वाला साइड जो कितना बन जाएगा, जो DC हमारा जो बड़ा वाला साइड है वो हमारा x प्लस 0.8 मीटर बन जाएगा ये टोटल आपका, ठीक है। मतलब उससे बड़ा है ना, जो बड़ा वाला साइड, जो बड़ा वाला DC हमारा बड़ा है साइड, तो उसको वो जो है वो मतलब जो दूसरा वाला साइड हमारा जो AB है उससे 0.8 मीटर बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई हमारा AB जो है वो x से हमने कंसिडर किया है, इसको लेट ले लो यहाँ पर, ठीक है। और जो DC है हमारा वो कितना है, x प्लस 0.8 मीटर है हमारा, ये टोटल को ब्रैकेट में रख के मीटर कर लो इसको। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब कौन सा, AB प्लस DC, और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। तो हमारा हाइट तो हमें पहले से पता है 1, इसको भी मीटर में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। एरिया के नीचे जैसे मैंने आपको समझाया था पहला वाला क्वेश्चन में, एरिया के नीचे यहाँ पर 1.6 पुट करो। यहाँ पर बच्चों जब सॉल्विंग करते हो ना तो मीटर यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/2। तो AB प्लस DC, AB है हमने, AB को हमने x लिया है प्लस, और DC तो हमारा कितना है x प्लस 0.8 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई विथ 1। तो सारे यहाँ पर क्या है, मीटर में है। तो 1.6 को वैसे ही रखो, राइट। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x हो गया, 2x प्लस 0.8, और 1 को छोड़ो, 1 तो मल्टीप्लाई उतना ही आएगा। ये जो 1/2 है ना, इधर इंटू है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहा, 2x प्लस 0.8 रहा। तो 1.6 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना आएगा, 16 इंटू 2 कितना 32 होता है। तो यहाँ पर 3.2 आएगा। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, इतना ही आएगा 3.2। 3.2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 2x प्लस 0.8, ठीक है। तो 2x इसको इधर रहना दो, ये 0.8 को उठा के उधर ले जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.2 के साथ माइनस हो जाएगा 0.8, क्योंकि RHS में था वो LHS की तरफ गया, यहाँ पर हो गया आपका 2x, ठीक है। तो 2x अकेला रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर करें, 3.2 को अगर माइनस करें हम 0.8 के साथ, तो आंसर कितना आएगा, ये हो गया आपका, देखो माइनस कैसे करते हैं, देखो सीखो। ये यहाँ पर 2 है तो 8, यहाँ पर इसको 12 कैरी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 4, यहाँ पर 2.4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना, 2.4 इक्वल टू यहाँ पर 2x। इसको अगर मैं चाहूँ तो उसको सीधा करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2x इक्वल टू 2.4। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.4 डिवाइड बाई 2। पॉइंट को भूल जाओ, पहले नॉर्मल डिवीजन करो तो कट जाएगा नहीं, 1 कितना होगा यहाँ पर 12 होगा। अब पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर लगा दो, तो आंसर हो गया x की वैल्यू 1.2। x की वैल्यू 1.2 मतलब हमारा जो ट्रेपेजियम जो था हमारा AB का साइड, मतलब ये जो हमारा साइड है ये कितना है, 1.2 है। तो नीचे वाला कितना बन जाएगा, तो 1.2 प्लस कर दो 0.8, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 हो गया। 1.2 को अगर 0.2 से प्लस 1.2 को अगर प्लस करोगे 0.8 से, तो आंसर आपका 2 आएगा, 2.0। तो 2.0 मतलब कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 2 मीटर, ठीक है। इसको आप डिटेल में नीचे से अच्छे से लिख सकते हो, मैंने तो आपको समझाने के लिए फिगर में वहाँ पर लिख दिया, बट एग्जाम में आप अच्छे से करोगे कि भाई हमारा जो AB था उसको हमने x लिया था, सो दैट्स वाई AB का जो वैल्यू है दैट इज़ 1.2 मीटर, और जो हमारा DC था उसको हमने लिया था x प्लस 0.8, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ DC इज, तो x की जगह हमने पुट किया 1.2 प्लस कर दिया 0.8 के साथ, दैट इज़ 2.0। 2.0 मतलब होता है 2 मीटर। तो दिस आर द 2 पैरेलल साइड मेजरमेंट, AB इक्वल टू 1.2 मीटर, देयरफॉर करके यहाँ पर लिख दो अच्छे से कि भाई AB मिला हमें 1.2 मीटर और DC मिला हमें कितना, 2 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो कि बच्चों नेक्स्ट क्लास में अलग क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओके। मैं आपको समझा भी दूंगा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे अलग से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। टिल देन चलो बाय।